वालेकुम। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मसाजिद से ऐलानात होना शुरू हो जाएं डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से कि आज के बाद हम बिल पे नहीं करेंगे। बिजली का रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अभी जो कल 4 रुपये रेट का अनाउंस हुआ है और उसके बाद जो बढ़ने जा रहा है, अभी तो जो बिजली का बिल आ रहा है और उसके बाद जो अगला बिल आएगा और उसके बाद जो अगला बिल आएगा, आपको अंदाजा नहीं है। जो पेट्रोल की कीमत अब बढ़ने वाली है और जो बिजली की कीमत अब बढ़ने वाली है, लोग ये कह रहे होंगे कि शायद अभी बढ़ी, आप उसकी बात करें। जो बढ़ने वाली है उसका आपको अंदाजा नहीं। आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं। ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एक क्लिप है। इस क्लिप को आपने बड़े गौर से देखना और सुनना है। ये ऐलानात क्या हो रहे हैं आपको बताते हैं कि अब जो तूफान उठने वाला है वो शायद किसी के बस में ना होगा। देखिए जरा क्लिप। दोबारा समाअत फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाअल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और बाकी तमाम फलाही, मजहबी और दूसरी तंजीमें मिलकर इंशाअल्लाह वो हक मीरपुर के शहरियों को दिलवाएंगे। जज़ाकल्लाह। आपने क्लिप देखा। अब ये जो ऐलानात हो रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई बिजली काटने के लिए आएगा तो उसको काटने नहीं देना। उसकी वजह क्या है? असल में ये अब करेंगे केस। जो मीटर रीडर आएगा बिजली काटने के लिए या कोई बंदा आएगा, ये असल में सारे मिलकर करेंगे, उसके ऊपर कटवाएंगे एफआईआर कटवाकर वकीलों के पास 100 तरीके होते हैं कि आपकी जमानत भी जब्त करवा दी जाती है, आपके ऊपर केसेस भी, और सबसे बढ़कर आप अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। अब आप बताइए, अगर एक डिवीजन के अंदर एक इलाका है जिसमें आपने सारे मीटर रीडर्स, आपने सारे अमले के खिलाफ आपने नॉमिनेट ही करना ना, आपने उन सबके खिलाफ केस दर्ज कर दिया और एक एक बंदे पर 2-2, 3-3 केस हो गए। अब वो अदालतों के चक्कर लगाता फिरेगा और जितना जलील वो होगा, जो उसके साथ सूरत हाल होगी, वो तो कहेगा कि भाई मैंने किसी की बिजली काटने के लिए नहीं जाना। अब मिसाल के तौर पर लोग बिल जमा नहीं करवाते, एक बंदा गया, उसे जाकर बिल काटा किसी का, यानी बिजली काट दी, और उसने देखा कि बिल नहीं है, उसने एक का, दूसरे का, तीसरे का, तो जब 10 घरों से उसने काम किया, 15 से किया और सबने उसके खिलाफ केस कर दिया, तो आप बताइए वो 15-15 केसेस को भुगतने के लिए कैसे जाएगा? आप एक बात बताएं, आपको कोई सजा ना भी हो, अब उस ज़हनी टॉर्चर के अंदर क्या करेंगे? ये अब वो करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और ये मूवमेंट शुरू हुई है। उसकी वजह क्या? देखिए, आज हुआ है डॉलर क्रॉस 300, तकरीबन इंटरबैंक में 299 इशारे कुछ 300 हो गया। ओपन मार्केट में 350 का भी नहीं आपको मिल रहा। कुछ कह रहे जी 320 का है, आप 325 का लेकर दिखा दें, आपको मिल ही नहीं रहा। कहा गया था IMF के साथ जो मायदा था उसमें तो ये बात हुई थी ना कि भाई आपका 1.2% से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो वहां पर तो सूरत हाल डिफरेंट है, यहां पर तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सूरत हाल है।
तो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर लें कि कैसे चीजें मैनेज होंगी, लोग कैसे मैनेज करेंगे। लोग तो तप गए हैं, लोग कहते हैं इनफ इज इनफ, यानी अब हमारे कंट्रोल से चीजें निकल गई हैं। वो कह रहे हैं हमने बिल पे नहीं करना, और उसमें उन्होंने कहा है कि मजहबी जमातें, सियासी जमातें हो, फलाना हो, या फिर यहाँ पर हमारी बार है, हमने बिल नहीं जमा कराना। अब आपने तो आईएमएफ को कहा है कि हम बिजली के बिल महंगे करेंगे तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो बिल नहीं होगा। ये तो एक जगह से, इसके बाद अगर हर जगह से सूरत हाल हो गई तो आप बताएं लोग कैसे करेंगे। देखिए एक बंदा है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपया, और उसका बिल आ जाता है पूरे घर के अंदर तकरीबन 45,000, 50,000, अगर वो थोड़ा सा भी एसी चला ले। तो आप बताएं कि वो अपने घर के अंदर अपना बिल देगा या वो अपने मैनेज करेगा चीजों को, वो कैसे चलाएगा घर। एक रिक्शे वाला कल कह रहा था, उसने कहा भाईजान 15,000 का बिल जमा करा के आओ और पूछे मत कि बेचा क्या क्या है। उसने कहा सुबह से लेकर आज 2:30-3 बज गए, कोई एक सवारी नहीं हुई। इस दोस्त को कहा है कि यार चलकर खाना खिला दे मुझे, बीवी बच्चों को छोड़, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहा तो उनके लिए कमाऊंगा। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। और जो लोग ज़कात दिया करते थे वो ज़कात के मुस्तहिक हो गए इस मुल्क के अंदर। आप बताइए, आप बिजली पंखे चला रहे हो और आपका हजारों रुपए बिल आ रहा है, कैसे? यानी कभी जिंदगी में हमने सोचा था? आप बताइए कब तक आप बिजली महंगी करते फिरेंगे, कब तक पेट्रोल का रेट? एक वक्त होता है कि आपकी बस हो जाती है, आप जितनी मर्जी कोशिश करें, लोगों की बस हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं हमसे नहीं बिल दिया जाता। अब वो कैसे आप उनसे बिल कलेक्ट करेंगे? यानी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने लोगों को उस लेवल पर पहुंचा दिया, वो कहते हैं ठीक है यार जो करना है कर लो। अब उन्होंने काम ये शुरू किया है कि भाई ये हम नहीं करेंगे कि हमारा को मीटर काटने के लिए आए या फलाना करने के लिए आए। आप जानते हैं कि कानून के मुताबिक आप किसी का मीटर नहीं काट सकते। अगर आप कानून के मुताबिक चले तो पाकिस्तान के लॉ के अंदर ये चीज, आप किसी का मीटर काट कर ले जा नहीं सकते। अगर किसी ने बिल नहीं दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अब उसमें बार आ गई है और बार ने कहा है कि जो काटेगा तो वो इलीगल करेगा कानून के मुताबिक। देखिए तरीकाकार ये, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ट्रैफिक का जो चालान है उसमें पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप किसी का आईडी कार्ड नहीं रख सकते। आपने चालान दिया है, आपको चालान उसको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर लाइसेंस नहीं है तो चलो आईडी कार्ड दे दो, फलाना दे दो, ये तो हम सिक्योरिटी के लिए, आपके लॉ में तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब वकील लड़ेगा केस जाकर तो वो तो लॉ के मुताबिक लड़ेगा, वो कहेगा दिखाओ काम पर है लॉ के, तुम्हें काटना है, ये काटने के लिए तुम्हारे पास क्या है। तो आप बताइए कि जब एक एक बंदे को अदालतों में धक्के खाने पड़ेंगे, पूरी डिवीजन पूरे मुल्क के अंदर सारा वापडा का हमला अदालतों के चक्कर लगाएगा, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई मैंने तो नहीं जाना, वो कहेगा मैं तो नहीं करूंगा जाकर, मेरे पास 10 केसेस हो गए। ये काम शुरू हुआ है। अब आप इस सारी सूरत हाल में बताइए, डॉलर आपके कंट्रोल में है, अब डॉलर आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आप मजीद बिजली महंगी होने वाली है, आपके कर्जे बढ़ गए हैं, कैसे चलेगा ये मुल्क? बताएं तो सही ना। यानी लोगों को आपने कहा है कि भाई हम लोग जाएंगे, चीजें मईशत बेहतर होगी, कैसे भाई बेहतर हो रही है? कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा। आप लोग कह रहे हैं भाई हम बिल नहीं देंगे, अब मसाजिद से ऐलानात हो रहे हैं कि हम बिल नहीं देंगे। आप एक बात बताइए, इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचे, इंडिया कल आप पर हमला कर देता, जो उसने करना ही करना है। हम सब ने देख ही लिया है ना एलओसी के ऊपर क्या हुआ। कल उन्होंने हमला किया, आज हमने उनको एहतजाज किया कि आपने हमारे शहरी मारे, आपने हमारे ये किया वो किया, तैयार है हमले के लिए। एक मिनट के लिए सोचिए, आप पर हमला हो गया, बताए आपके मुल्क के अंदर कारोबार होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भारत के अंदर जाकर तो हमला नहीं कर रहे, या तो हम जाकर मुंबई में हमला कर रहे हो या कोई स्ट्राइक है, फिर तो समझ आती है। उन्होंने आपके मुल्क में हमला करना, स्टॉक मार्केट ऐसे नीचे गिर दिया जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो आपके मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि लोग कह रहे हैं बस हमारी बस हो गया, हम बिल नहीं दे सकते। तो जब बिल नहीं देंगे तो पहले आप मीटर उतार कर लेकर जाते हैं। अब उन्होंने कहा हम लॉयर्स को रखेंगे साथ, इलीगल है मीटर तो आप उतार ही नहीं सकते कानून के मुताबिक। फिर उसके बाद आप लोग किसी का, इसी तरह सूरत हाल बढ़ती जाएगी, लोग चालान की तरफ जाएंगे, लोग डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाएंगे, कहेंगे कि भाई हमसे काम नहीं होता, ना हम ये काम कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि या तो दो ही राह से या मुल्क छोड़कर चले जाएं। इस मुल्क में रह रहे तो हमारा गुजारा नहीं, मुल्क में रहने के पैसे नहीं, मुल्क से बाहर जाने के पैसे नहीं। तो ये जो इस वक्त आपकी सूरत हाल पैदा हुई है, इसको अलार्मिंग सिचुएशन समझिए
ये इसको समझना पड़ेगा आपको कि आपके मुल्क के अंदर लोग बेजार हो गए, वो कह रहे हैं नहीं चल रहा हमारा मुल्क, हमसे नहीं गुजारा होता, हम अपने बच्चों को नहीं पाल सकते। पहले महंगाई हुई, अच्छा चलो बाहर खाना खाना छोड़ दिया। फिर महंगाई हुई, अच्छा 3 टाइम का खाते थे 2 का कर दिया। फिर महंगाई हुई, अच्छा दवाई पहले लेकर आते थे, चलो वो 10 दिन खाते थे 5 कर दी। यानी अब आप पे जब आपका सांस लेना भी बंद कर देगा, कोई शारक से पकड़ लेगा आपको, तो क्या आप फिर जीना मर, फिर यही सूरत हाल होगी कि लोग कहेंगे कि ठीक है अब हम केस करेंगे, अब हम अदालतों में केस करेंगे। और लॉयर्स ने कहा है कि ठीक है भाई आप केस करें, हम आपका मुकदमा भी फ्री लड़ेंगे और इनको अदालतों के अंदर घसीटेंगे भी। ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। और देखेंगे आप जरा एक दफा अमला जो है, जब उनके ऊपर इतने केसेस होना शुरू हो जाएंगे तो वो हाथ उठा लेंगे कि भाई हम नहीं कर सकते, ये हमारी तरफ से ना है और हम बिल्कुल हमारी बस हो चुकी है।